हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम आज की क्लास के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के बेसिक सिंपल प्रॉब्लम को और उसके अंदर नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन आने पे क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब बातें समझ लेंगे। इसलिए इन सब को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसी फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग है जो अप्लाई होती है स्टैंडर्ड गुड्स के अंदर जो बनाई जाती हैं। स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स जो एक प्रोसेस के थ्रू बीत से निकलती हैं और एक जैसी बन के आती हैं। आप कह सकते हो जैसे होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है, जिसमें प्रोडक्ट पास थ्रू करती है अलग अलग प्रोसेसेस से। जैसे हमने एग्जांपल दिया है यार्न से बनेगा फैब्रिक और फैब्रिक से बनेगा रेडीमेड गारमेंट, तो इसमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और जब आपकी प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगी तो फिनिश गुड्स का अकाउंट बनेगा। स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम इसके अंदर सिंपल प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं ये सीखेंगे। सिंपल प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट नहीं आएगी। आइए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कैसे काम करेगा। सिंपल प्रॉब्लम के अंदर मैंने ये यार्न, फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट का एग्जाम्पल फॉलो किया है। मैंने मान लिया है प्रोसेस से यार्न का अकाउंट है, तो उसमें दो कॉलम्स बनेंगे, यूनिट अमाउंट। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट आएगी उसकी, फिर लेबर की कॉस्ट आएगी, उसके बाद उसकी ओवरहेड की कॉस्ट आएगी और जो भी उसकी ओवरऑल कॉस्ट होगी वो सारी प्रोसेस बी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। बिकॉज देर इज़ नो नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस, इसलिए जो भी सारी कॉस्ट आएगी इट इज़ ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। ऐसे ही जब हम प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे तो उसकी ओपनिंग फिगर आएगी टू प्रोसेस ए अकाउंट। जो आप प्रोसेस ए अकाउंट से लेके आओगे, जो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र किया था, ये सेम वैल्यूज़ आएंगी। जो यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी वही सेम वैल्यूज़ यहाँ पे सेम आ जाएंगी। नेक्स्ट, बी के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के खर्चे और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फिनिश गुड्स के अंदर जो हमारा रेडीमेड का अकाउंट था। ऐसे ही जब नेक्स्ट हम फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाएंगे तो फिनिश गुड्स के अकाउंट के अंदर आपको बनाना है टू प्रोसेस बी। जो फिनिश गुड्स की फिगर्स प्रोसेस बी में थी वो सेम आ जाएंगी और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका एसेट साइड पे आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, अनलेस एंड अनटिल आप इसको बेच नहीं देते हो। स्टूडेंट्स, ये 3 अकाउंट बनने हैं। अगर मान लीजिए 3 प्रोसेस हैं तो 3 प्रोसेस के बाद फिनिश गुड्स अकाउंट भी बन सकता है। हम फर्दर इसमें सीखेंगे सिंपल प्रॉब्लम के अलावा ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन। स्टूडेंट्स, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन की प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल फ्रेम किया है। एग्जांपल्स की फिगर है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी। यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं 5000 यूनिट, मटेरियल कॉस्ट 50 है, 25 है लेबर, ओवरहेड है 15,000। नॉर्मल लॉस जो आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस से पता लगता है और वो अनअवॉइडेबल है, कभी रोका नहीं जा सकता। उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2 पर यूनिट और एक्चुअल आउटपुट आ रही है आपकी 4700। हम बनाते हैं इसमें प्रोसेस ए अकाउंट। देखिए कैसे बनेगा ये प्रोसेस ए अकाउंट। हम चेक करेंगे इसकी फिगर्स को। सबसे पहले इसके अंदर टू मटेरियल 5000 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट आ जाएगी 50,000। देन लेबर की 25,000 वैल्यू आ जाएगी एंड देन ओवरहेड वैल्यू इज 15,000। अब जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो यूनिट्स के ऊपर 5% होगा, तो 5000 का 5%, जब हमने 5000 का 5% किया तो वो 250 यूनिट्स आ गए हैं और एक यूनिट बिक रहा है 2 रुपये का, इसलिए 250 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 500 की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। 5000 उसका आपने 5% करना है, 250 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 500 की वैल्यू का आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 5000 में से जब 250 माइनस करोगे तो आपके पास फिगर आती है 4750।
5000 माइनस 250, आपके पास यूनिट्स की वैल्यू आती है, यूनिट्स की आते हैं 4750, पर एक्चुअल आउटपुट सब में गिवन है 4700 जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी, इसलिए जो आपका अब नॉर्मल लॉस है वो 50 है इसमें। ठीक है जी, 5000 थे, 250 माइनस किए उसमें से, तो आपके पास 4750 आंसर आना चाहिए था आउटपुट का, बट आपको आउटपुट 4700 गिवन थी, इसलिए 50 का अपना अब नॉर्मल लॉस आ गया है। अब हम आगे सीखेंगे इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, जैसे आपकी टोटल कॉस्ट थी 90,000 तो 90,000 लिख लिया, इसकी आउटपुट थी 5,000 तो 5,000 लिख ली इसके डिनोमिनेटर में, और जो नॉर्मल लॉस था वो 250 यूनिट था, वो नीचे 250 माइनस हो गया, और नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है 500 वो ऊपर आ गई है माइनस होने के लिए। तो आपके पास फार्मूला बन गया 90,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5,000 डिवाइडेड बाय 250। तो ये बन गया आपके पास 89500। इसको 4750 यूनिट से डिवाइड किया जो टोटल थे, जो 5,000 में से 250 माइनस करके आ रहे थे आपके, तो पर यूनिट की वैल्यू आ गई है 18.84। हम 18.84 को 50 से और 18.84 को 4700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यूज का आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे हम प्रोसेस ए को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम अब प्रोसेस बी अकाउंट बनाना सीखेंगे। प्रोसेस बी से पहले हम उसमें सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे जो प्रोसेस ए की फिगर्स से आया था, ये बाय प्रोसेस बी वहां जाके आएगा टू प्रोसेस से 4700, अमाउंट इज 88558, तो हमने 88558 लिख दिया। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट डाल देनी है जो में प्रोसेस बी के लिए गिवन थी 20,000, 10,000 एंड 5,000। तो आप चेक करोगे हमने 20,000, 10,000 एंड 5,000 की वैल्यू को लिख दिया है। अब नेक्स्ट आपको सम के अंदर नॉर्मल लॉस गिवन था 2%, तो स्टूडेंट्स हम 4700 का 2% करेंगे तो हमारे पास 94 निकल के आ जाएगा। जब हम 4700 का 2% करेंगे तो हमारे पास 94 के नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकल के आ जाएंगे जो 1 रुपये पे बिक रहे हैं, इसलिए 94 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 94 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स चेक करो, आप जब 4700 में से 94 माइनस करोगे तो आपके पास, जब आप 4700 में से 94 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4606 यूनिट्स। आपके पास वैल्यू आएगी 4606 यूनिट्स, पर सब में आपको गिवन है एक्चुअल आउटपुट है 4650, इसलिए जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे वो 4650 ही जाएंगे, और जो इनका डिफरेंस है 44 यूनिट्स का वो आपका अब नॉर्मल गेन आ जाएगा। 4700 माइनस किया आपने 94, तो आपके पास वैल्यू आई है 4606, लेकिन आपको आउटपुट गिवन है जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी वो है 4650, इसलिए जो 44 है वो आपका अब नॉर्मल गेन है। लॉस आया था तो हमने बाय साइड पे लिखा था, गेन आएगा तो हम उसको टू साइड पे लिख देंगे। अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए सेम ऐसे हमने अब लॉस के लिए पर यूनिट वैल्यू निकाली थी, सेम यहाँ पे अब नॉर्मल इसकी पर यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे। आप इन सब का टोटल करो, आप इन सब का टोटल करोगे तो 123,558 आएगा। इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास 123,558 आएगा, माइनस कर देंगे 94 जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 4700 माइनस 94 यूनिट्स। तो ऐसे करके आपके पास 26.81 की पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप 44 को 26.81 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1180। ऐसे आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बैलेंसिंग गन निकाल लोगे 4650 यूनिट्स, और जो वैल्यू है ये बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी, इन सबको प्लस करके ये माइनस करोगे तो आपके पास 124664 ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर प्रोसेस सी या फिनिश गुड्स का अकाउंट होगा तो आप ऐसे ही प्रिपेयर कर लोगे। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग। आगे की वीडियोस में हम इसके अगले स्टेप्स भी सीखेंगे। थैंक यू।